अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे जैसे आप आ रहे हैं अटेंडेंस प्लीज़ लगाते जाएं अपनी। ठीक है। मैंने चैट को पब्लिकली इसलिए एवरीवन के लिए कर दिया है क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब मैं प्राइवेटली रखता हूं तो कुछ लोगों को जहन में नहीं रहता इस वजह से, क्योंकि सिर्फ मेरे तक प्रेजेंट आ रहा होता है। तो इससे ये है कि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि प्रेजेंट लगानी है। और अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग ये वेरीफाई, कनेक्शन का मसला है तो ये वेरीफाई कर सकेंगे कि उसकी प्रेजेंट इधर चैट में दूसरे लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आप लोग आपस में। लेकिन ये है कि आपको इसके अंदर प्राइवेटली चैट करने का अलाउ नहीं है। तो वो आपको दूसरा डिफरेंट टेक्स्ट मैसेज करके व्हाट्सएप या किसी और तरीके से करके आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अटेंडेंस यहाँ पर लग चुकी हुई है कि नहीं लग चुकी हुई। ठीक है, तो कम से कम एक और ये मैंने हर्डल रिमूव कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद किसी का इंटरनेट कनेक्शन इशू हो तो मैं सीआर से मज़ीद वेरीफाई कर लूँगा एट द एंड ऑफ द क्लास फिर भी। ठीक है ना। लेकिन ये मैंने आपको एक और आपकी अटेंडेंस के इशू के साथ कोई जो इश्यूज़ हैं वो मैंने एक और हर्डल आपके लिए रिमूव कर दी है। अब आप लोग जो भी चैट सबको नज़र आएगी तो आप अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हैं कि उसको आपकी अटेंडेंस नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। बाकी ये है कि हम अपना सेशन 9:40 हो गए हैं, तो जो पिछले कोई क्वेश्चंस हैं उनके लिए बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? लास्ट हम लोगों ने जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक किया था हम लोग, अगर इस चैप्टर का मैं एक समरी दूं अभी तक, तो हम लोग लेचेस हमने की थी। ठीक है। लेचेस में हमने एस आर, फिर एस बार आर बार लेचेस, उसके बाद एस बार आर बार और एस बार एस आर दोनों जो है वो इनेबल की थी हम लोगों ने। ठीक है। इनेबल से फिर हम लोगों ने डी लैच विद इनेबल बना ली थी। फिर इस लैच को यूज़ करते हुए हमने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप्स हम लोगों ने पढ़े थे, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक एक कॉमन इनपुट होती है। फिर हम लोगों ने जे के फ्लिप फ्लॉप, फिर टी फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे। और उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जो कि सिर्फ हम लोगों ने एनालिसिस डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू किया था। ठीक है। तो आज क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस जो मेरे साथ दो स्टूडेंट्स थे होपफुली, और बाकी लोग जब मैंने पूछा था एट द एंड ऑफ द लेक्चर तो कह रहे थे कि हम लोगों को भी समझ आया है। जब मतलब ज़्यादा रेशियो क्लास में कह रही थी इनकरेजिंग, 50% तो नहीं, मतलब 50% से कम ही कह रहे थे, लेकिन एट द स्पॉट अगर काफ़ी लोग कह रहे थे तो दैट इज़ एन इनकरेजिंग साइन। तो आई डिसाइडेड के आई शुड गो विद द एनालिसिस आल्सो, गो थ्रू विद द एनालिसिस ऑफ जे के एंड टी फ्लिप फ्लॉप एज वेल, बजाय इसके बाद में दोबारा मैं आऊँ इस तरफ। लेकिन वो भी आसान ही रहेगा और आसान रखेंगे हम उसको। एक से ज़्यादा एनालिसिस के तरीके होते हैं, 2 तरीके मेन तो लिखे हैं बुक में, लेकिन मैं एक ही तरीके से लेकर चलूँगा, काफ़ी होगा हमें। ठीक है। और आसान ही रखेंगे उसको हम। जिस तरीके से डी का एनालिसिस समझ आया, इसी तरीके से जे और के में थोड़े से चेंजेस होंगे और आपको तरीका समझ आ जाएगा। तो अभी तो नहीं मैं स्टार्ट कर रहा स्ट्रेट अवे, क्योंकि थोड़ा-सा मैं टाइम आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को दूँगा। और हम बाकायदा 9:50 पर स्टडी सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बाकी जब तक बाकी लोग भी आ जाएँगे और बाकी अभी क्वेश्चंस हो तो वो भी एड्रेस हो जाएँगे। तो अगर अभी तक जो कोई कोर्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं, और इतना हम अपने वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ वॉलंटियर करेंगे 1 टू 1 सेशन के लिए, वो भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है। तो लेट मी टेल मी बाय ऑल मीन्स के आपको कौन से आज के लिए जे के और टी की डिज़ाइनिंग के, सॉरी नॉट डिज़ाइनिंग, एनालिसिस जो है वो के लिए हमारे पास आज के स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप लोग खुद हैंड रेज़ कर सकें, वही अगेन रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। बाकी जो है वो बाकी लोगों के पास प्री रिकॉर्डेड भी चले जाते हैं। ठीक है। बाकी तो मैंने रिक्वायरमेंट बिल्कुल हटा दी हैं। बस ठीक है, अगर आपको पिछला मतलब इतना डी की डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है पिछले लेक्चर वाली, तो जे के और टी की डिज़ाइनिंग आप तकरीबन खुद ही आज कर लेंगे। मैंने सिर्फ आपको 1-2 हिंट्स देनी है और आप बाकी देखेंगे आप खुद ही इंशाल्लाह कर रहे होंगे जे के और टी की डिज़ाइनिंग। मुझे आपको बहुत ज़्यादा उसमें वो करना ही नहीं पड़ेगा, एंगेज करना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद सारी चीज़ें खुद बता रहे होंगे। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक छोटी-सी टिप है, थोड़ा-सा ट्वीकिंग करनी है हमने जे के और टी को दोनों को।
करने के लिए। और जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ 2 मेथड्स हैं हम, लेकिन एक मेथड ही पे रहेंगे और एक मेथड ही हम लोग हर तीनों डिज़ाइनिंग के लिए एक मेथड ही रखेंगे। और स्टेट टेबल की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको एक ही फॉर्म पढ़ाई है, हम उसी पे रहेंगे। आप स्लाइड्स देखकर परेशान ना होइएगा, जो मैंने काम आपको लेक्चर्स में करा दिया है, आप बस उसी तक रखें। बुक में बेशक 2 डिफरेंट तरीके हैं, आप जाने दें, आपको सिर्फ जो स्लाइड्स जो लेक्चर्स में मिला है तरीका, आप उसी को रखें। आप अपने लिए भी आसानी मतलब रखें, मुश्किलात ना करें, ठीक है? आज हमारे साथ कौन होंगे 1 टू 1 सेशन के लिए? हमारे पास जो नाम मेरे पास शुरू से लिखे आ रहे हैं वो तो हैं शफ़क़त, उज़ैर और शामिर, और तूबा, अमल और मानम। आज कौन वॉलंटियर करेंगे? अगर इनके अलावा भी कोई करना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। वैसे ये 6 लोग प्रेज़ेंट हैं या नहीं हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? रेज़ योर हैंड एनीवन अगर इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। मानम तो कह रही हैं इनका इंटरनेट इश्यूज़ हैं आज। मेरे ख्याल है मानम ने कोई सेशन भी हमारे साथ नहीं अटेंड किया, तो लेट्स कंसीडर आउट ऑफ दिस फॉर वंस इन ऑल। आसिया हमारे साथ वैसे सेशन इनकी जगह करती रही है अटेंड, तो चलें लेट्स कंसीडर हर इंस्टेड ऑफ मानम। तो आई एम गोइंग टू रेज अमल का भी इंटरनेट इशू का कहती हैं। चलें आसिया को तो एक हम रिप्लेसमेंट रखते हैं ना आज से। आसिया, इज इट ओके इफ वी टेक यू एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ देम? आसिया मेरे ख्याल है आज आई नहीं है अभी तक, या आई डोंट नो, लेट्स फाइंड हर। आसिया आई हुई हैं लेकिन मे बी आज सेशन। ठीक है, चलें आसिया को एक हम इनकी परमानेंट रिप्लेसमेंट दोनों की रख लेते हैं, माहनम एंड अमल। तुबा तो मेरे ख्याल है रही हैं हमारे साथ, आती रही हैं। मेल स्टूडेंट में मेरे ख्याल है शामिर कम कम प्रेजेंट रहे। चलें आज के लिए बता दें, मेरे ख्याल है 9:47 हो गए, तो हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो एक आसिया आप आ जाएं, या तूबा अगर आना चाहती हैं तूबा आ जाएं। और बाकी ज़ैर ने लास्ट वीक 2 सेशन अटेंड किए हैं। मैं चाहूँगा कि शफ़क़त या शामिर में से कोई एक आ जाए तो बेहतर है, अगर इन दोनों के इश्यूज़ नहीं हैं तो। शफ़क़त भी अवेलेबल हैं, शामिर भी अवेलेबल हैं। क्यों, आज क्या मसला है? शफ़क़त, शामिर, डी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस समझ नहीं आया हुआ? अगर नहीं आया हुआ तो कोई मसला नहीं है, अच्छा अच्छी बात है, आज आ जाओ तो आज उसको डी भी साथ-साथ क्लियर हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। तूबा, आपका जो बैकग्राउंड इशू है कोई मसला नहीं है हमें। बैकग्राउंड इशू इतना बड़ा नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करता, कोई इशू नहीं है। शामिर तो कह रहे हैं इंटरनेट का है, और शफ़क़त आपका माइक का कोई इतना ख़ास मेरा ख़्याल है ज़्यादा मसला नहीं था आपकी भी माइक का। तूबा, आपका जो बैकग्राउंड का इशू है वो मैंने देखा है, उसमें काम चल जाता है। मेरा ख़्याल है बाकी लोगों को मुझे तो मतलब वो इतना कैंसलेशन होता है कि इतना इशू नहीं रहता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है बाकी। मैं चाह नहीं रहा, क्योंकि ये बड़ा मोनोटोनस हो जाता है अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट ही हमारे साथ रहें प्रेजेंटली। चलें एक काम करते हैं, आज के लिए हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना? बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं वैसे, मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स ने देखा है जब कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, या बाकी स्टूडेंट्स को अगर इशू है तो फिर तो बात है कि जो इवन बर्ड्स की जो बैकग्राउंड का म्यूजिक वो वॉइस है, कोई मसला नहीं है।
चलें आज तूबा आप आ जाएं एक तो, एंड तूबा रेज योर हैंड काइंडली, एंड शफकत आपको भी देख लेते हैं अगर आपको माइक का जो है ना वो माइक का कर लेंगे, कोई नहीं, बीच में मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मेरे लिए इतना कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल साथ साथ बैठा होता हूँ अपने सारे सेटअप के, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है। मैं बड़ा कंफर्टेबली कर रहा होता हूँ सब कुछ हैंडल। सो तूबा को हम अनम्यूट करते हैं, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है तूबा इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। शफकत आप भी आ जाएं, लेट्स सी। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। शफकत, हाँ बाकी देखें बाकी क्या कहते हैं ना, आज के लेक्चर के बाद हम आज के लेक्चर के बाद की फीडबैक ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना इशू, अगर मुझे पढ़ाते हुए असल में शायद मुझे इतना फील ना होता हो, क्योंकि बंदे की आवाज़ खुद भी अपने कानों में जा रही होती है तो बैकग्राउंड का, लेकिन शफकत को भी देख लेंगे, कोई नहीं, बीच में माइक म्यूट करते हैं तो मैं बड़ी आसानी से अनम्यूट कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता होता है अक्सर, तो आप टेंशन ना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो जब आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है, तो इतनी कोई इशू नहीं है, सबको पता है कि किस किस्म की ये सिचुएशन है, तो सारे मेक डू कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को, इन इश्यूज़ को परे रख कर ये सोचने की कोशिश किया करें कि आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है, और मुझे भी थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील होता है कि यार एक से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो समझ आ रही है उनको। अच्छा, पहले मुझे ये बताएँ कि लास्ट जो डी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस का सिस्टम था, वो सारा आपको अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं है? ताकि अगर वो क्लियर है आपको, तो फिर मैं उसकी बेस के ऊपर जो है ना, वो जेके का और टी का एनालिसिस लेकर चलूँ, ताकि ज़्यादा आसान रहे हमारे लिए। यस सर, क्लियर था। वो क्लियर था शफ़क़त आपके लिए? क्लियर है सर। वो क्लियर है, तो बस फिर हम उसकी बेस के ऊपर लेकर चलते हैं, बाकी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को वो क्लियर था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कोई इतना इशू होने नहीं वाला है। तो सबसे पहले मैं इसी बोर्ड के ऊपर रिवाइज़ कराता हूँ वो स्टेप्स। तो एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास कोई सर्किट होता है, उस सर्किट में आप मेक श्योर करते हैं कि वो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट हो। वो कैसे मेक श्योर करते हैं? अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो एक-एक साथ-साथ बोलते जाइएगा। नहीं याद है कोई मसला नहीं, वो पिछले वीक का लेक्चर था कि उसके अंदर कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप लगा होता है। ठीक है? और हम जेके का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप होंगे। पहले डी का था तो डी का फ्लिप फ्लॉप लगे हुए थे। टी का होगा तो टी का एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ टी के लगे होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स्ड भी हों, तो मिक्स्ड को हम बाद में केस को मैं एंड पर एक चीज़ करके कवर कर दूँगा, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिक्स्ड भी हों। लेकिन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में एक बात ज़रूर है कि सिर्फ फ्लिप फ्लॉप होंगे, ना तो कोई फीडबैक पाथ होगा अलहदा से, ठीक है ना? फ्लिप फ्लॉप के अलावा, ठीक है ना? कोई लैच नहीं बनी होगी, यानी कि किसी गेट का कोई फीडबैक पाथ नहीं होगा, वरना वो फिर एसिंक्रोनस में चला जाएगा, ठीक है ना? सेकेंडली हमने क्या किया था कि उन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को अल्फाबेटिकली, मैं ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख रहा, अल्फाबेटिकली हमने नेम कर दिया था। फिर हमने फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स थी उनको नेम किया था। तो आज हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप्स है तो हम जे ए के ए, ठीक है ना, जे बी के बी, फिर जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं, अगर 3 है तो ए बी सी जे सी के सी, इस तरीके से हम करेंगे। इसी तरह अगर जो टी फ्लिप फ्लॉप होंगे हम उनको टी ए टी बी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सारे हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस लिखी थी, और इसी स्टेप में अगर हमारे पास आउटपुट्स हों अलहदा से, तो हम फ्लिप फ्लॉप की फ्लिप फ्लॉप नहीं सॉरी आउटपुट इक्वेशन, अब वो वाई का नेम दिया हमने, क्या नाम दिया है वो लिखते हैं हम। नंबर 5 पे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी, जो ए बी सी थी इनकी ए टी प्लस 1 वाली इक्वेशन लिखी थी, और डी में तो हमने देखा था कि डी की जो इक्वेशन है वही आपकी बन जाती। आज ये इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप होगा, ये एक नया स्टेप होगा टी के केस में भी और जे के केस में भी। आज का बस ये स्टेप चेंज है, बाकी सारे स्टेप यकीन जाने सेम है। और फिर छठे नंबर पर हम लोगों ने ये स्टेट इक्वेशन यूज स्टेट करते टेबल। हुए स्टेट टेबल बनाया था, और स्टेट टेबल से हमारे पास सातवें स्टेप में स्टेट डायग्राम आ गई थी। बस यस। इतना सा काम है। तो आज सिर्फ एक स्टेप चेंज है, बाकी सारे स्टेप सेम है, ठीक है ना? तो आज देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसको मैं रहने देता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी रिवीजन हम करते जाएंगे साथ साथ। तो ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट था। सबसे पहले हमने देख लिया इनपुट हमारे पास जो है वो लेबल थी एज एन एक्स, ठीक है, एक इनपुट थी, एक आउटपुट थी इसमें, और दो फ्लिप फ्लॉप थे तो ए और बी के नाम से हमने इनकी आउटपुट लेबल कर दी। डी ए डी भी हमने इनपुट लेबल कर दी थी, और इनकी फिर हमने फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, ए एक्स बी और बी एक्स आ गई थी।
ए कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गई थी और वाई की भी आउटपुट इक्वेशन लिख दी थी। ठीक है, इन इनपुट इक्वेशन को यूज यस। करते हुए हम लोगों ने स्टेट इक्वेशन लिखी थी, वो मैंने सारा प्रोसीजर बताया, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि डी ए ही ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन बन जाएगी। ठीक है, इससे हम लोगों ने वाई की इक्वेशन फिर हमने देखा था कि टी प्लस वन की फॉर्म में नहीं आती, आउटपुट प्रेजेंट फॉर्म में ली जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टेट टेबल बनाया था और वो स्टेट टेबल ये था, प्रेजेंट स्टेट्स ए बी और एक्स, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन ले लिए थे और हम लोगों ने इस तरह स्टेट टेबल बनाया था। और ये जो ए टी प्लस वन की इक्वेशन थी, इससे हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेट का ए फिल किया था, बी टी प्लस वन की इक्वेशन से नेक्स्ट स्टेट का बी फिल किया था। ठीक है, ठीक है, और यस सर। y को हमने y, अच्छा ये इस y के लिए एक बात शायद मैंने वहां पर छोड़ दी थी, इस y के लिए हम ए बी ये वाले नहीं लेते बल्कि ये प्रेजेंट स्टेट वाले लेते हैं। ये y नेक्स्ट स्टेट का नहीं होता, ये इसमें जो a प्लस बी है वो नेक्स्ट स्टेट का नहीं बल्कि प्रेजेंट स्टेट का होता है। तो ये बड़ी केयर कीजिएगा कि इस y के लिए आप ये ए बी नहीं लेंगे बल्कि ये प्रेजेंट स्टेट वाले ए बी लेंगे, इनपुट कॉलम लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग स्टेट डायग्राम पर आए थे। ठीक है, और वो स्टेट डायग्राम ये हमारी बन गई थी, ये मैंने मैनुअली बनाई थी, आज हम इसको दोबारा देख लेंगे। इसकी स्टेट डायग्राम को नहीं देखेंगे हम, अपनी स्टेट डायग्राम को खुद देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आज हमारे पास फिर ये मैंने आपको खुद से क्वेश्चन करने को दिया था, होपफुली आप लोगों ने इसको भी देख लिया होगा, नहीं भी देखा तो ये बड़ा सिंपल है। ये ए आपके पास आ गया, इसकी इनपुट डी ए कह दी और डी ए एक्स एक्स और वाई बन रहा है और ए टी प्लस वन ए एक्स और वाई बन रहा है। इसका स्टेट टेबल वगैरह आप लोग, ए इनपुट प्रेजेंट स्टेट एक्स वाई आपकी इनपुट्स बन गई, ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनेंगे और नेक्स्ट स्टेट की आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, और इससे आपकी जो स्टेट डायग्राम बनेगी वो ए की टोटल 2 स्टेट्स हैं, 0 और 1। तो कौन से कॉम्बिनेशन पे आप 0 से 1 की तरफ जाते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन पे 0 से 0 पे ही रहते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन से 1 से 1 पर ही रहते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन से 1 से 0 पर जाते हैं, ये स्लाइड पे जाकर 55 नंबर स्लाइड है, जाके एक दफा देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कहेंगे तो ये मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा, लेकिन आज का हमारा मेन जो टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते। ये एक रिटन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हाँ जे के फ्लिप फ्लॉप, ये ठीक इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब आ जाएं ये हमारे पास एनालिसिस विद जे के फ्लिप फ्लॉप, जो आज का हमारा काम है। तो अगेन इनपुट देखें एक्स है, इसमें आउटपुट आपको कहीं नजर नहीं आ रही लैदा से। तो दो किस्म की यहाँ पर हमारे पास स्टेट मशीन्स होती हैं। स्टेट मशीन कहते हैं वो सर्किट, क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स, जो कि मतलब क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट को स्टेट मशीन ही कहा जाता है। दो किस्म की स्टेट मशीन होती हैं, एक जिनमें वाई आउटपुट या कोई और आउटपुट अलहदा से आती है और दूसरी जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं वही आउटपुट्स मानी जाती हैं उस मशीन की। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं, या मैंने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के लिए और कौन से लफ्ज यूज करते हैं, स्टोरेज का, और तीसरा लफ्ज मैंने क्या कहा था, स्टेट्स का। फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स को आउटपुट भी माना जाता है। ठीक है ना, ये तीनों लफ्ज सिनोनिमस हैं, हम आंग हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। आउटपुट्स, स्टेट्स, स्टोरेज एक ही बात होती है। तो जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स हैं ए और बी, इन्हीं को आउटपुट भी कंसिडर किया जाता है कुछ मशीन्स में। ठीक है ना, तो ये ए और बी स्टेट्स तो है ही हैं, लेकिन ये इस केस में, इस सर्किट केस में आउटपुट्स भी यही तस्वर की जाएंगी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने एनालिसिस में क्या कहा गया है कि ए और बी इनके नाम दे दें। ये नाम तो अभी लिखे आ रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मली आपके पास आएगा तो ये नाम लिखे नहीं आएंगे, आपने खुद नाम इनको देने होंगे। तो स्टार्ट टॉप वाले से स्टार्ट करें, उसको ए कहें, नीचे वाले बी कहें, और नीचे है तो सी कहें, इस तरीके से आप दे दें। फिर आपने इनकी इनपुट्स को लेबल करना है, तो जे ए के ए, ठीक हो गया। फिर जे बी के बी, ठीक हो गया। और इन इनपुट्स को आप बड़ा सिंपली जे ए को देख सकती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बी की तरफ से आके जे इक्वल टू बी है। ठीक है, के ए जो है वो आप देख सकते हैं बी एक्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, के ए की क्वेश्चन लिख ली, फिर आप जे बी की क्वेश्चन लिख लें जो कि एक्स कॉम्प्लीमेंट है, और के बी की इसी तरीके से क्वेश्चन लिख लिया जो कि ए एक्स और एक्स है। ये क्वेश्चन लिख ली गई। इसके बाद हम लोगों ने बनाना है स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल में बनाऊंगा अपने बोर्ड पर, ये क्वेश्चन मैं जरा बोर्ड पर कॉपी कर लूं जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट की आ गई हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट की जो अपर फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्वेश्चन आ गई जे ए बी, बल्कि इसी को हम यूज करते हुए मैं स्टेट इक्वेशन बनाता हूँ। स्टेट इक्वेशन से स्टेट टेबल बनता है, सॉरी फ्लिप फ्लॉप इनपुट से स्टेट टेबल नहीं बनता। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये आ गई थी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन, इस स्टेट इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैं बोर्ड पर आऊंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई थी, जे ए इक्वल टू बी, के ए इक्वल टू बी एक्स कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, और इसी तरह जे बी की एक इक्वेशन आई थी, एक के बी की आई थी। अब स्टेट इक्वेशन, तो ए टी प्लस वन कौन सा फ्लिप फ्लॉप है और बी टी प्लस वन कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? ए फ्लिप फ्लॉप कौन सा वाला है? जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो शफकत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं दोबारा। ए फ्लिप फ्लॉप जो है वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? जे के। तो जे के की अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जे पहले जे के फ्लिप फ्लॉप की अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, वो होती है क्यू टी प्लस वन इक्वल टू जे क्यू प्राइम प्लस के प्राइम क्यू। तो अब वो तब होती है जब आप इसको कहते हैं जे है, के है और इसकी आउटपुट क्यू है और दूसरी आउटपुट क्यू बार है। अब जब आपने इसकी आउटपुट को लेबल कर दिया है ए, तो दूसरी आउटपुट लेबल होगी ए बार और इसकी एक इनपुट बन गई जे ए और दूसरी इनपुट बन गई के ए। तो अब जो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए टी प्लस वन जे ए कॉम्प्लीमेंट के ए प्राइम ए। समझ आ गई है? तो अब जो आपके पास ये क्वेश्चन बनेगी वो बन जाएगी जे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस के ए प्राइम ए। तो बी की मुझे आप में से कोई लिखवा सकेगा? फिर बी टी प्लस वन क्या बनेगा? बी टी भी तो जे बी जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो उसकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी फिर? इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तुबा आपका माइक म्यूट हो गया, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सर ये फिर जे बी बी प्राइम प्लस के बी प्राइम बी बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है, यही बनेगी क्वेश्चन। और अब आपने जो जे के जे बी और के बी की जो इनपुट इक्वेशंस निकाली हैं, अब आप उनको पुट कर दें। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूं, लेट मी शेयर द स्क्रीन, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से। तो स्क्रीन आपके सामने आ गई है सबके? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारी चार इक्वेशंस थी और ये क्यू टी प्लस वन इक्वल टू जे क्यू प्राइम प्लस क्यू के प्राइम क्यू होता है, तो ए टी की इक्वेशन ये बन गई। ठीक है ना? और ए टी की इक्वेशन में आपने देखें जे ए की जगह बी डाल दिया और के ए की जगह आपने बी एक्स कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। अब क्योंकि के ए प्राइम होके आता है तो बी एक्स कॉम्प्लीमेंट का दोबारा आपने कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो आपने जो इक्वेशन बनाई वो बी एक्स कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और एक्स। डी मॉर्गन्स लॉ लग गया यहाँ पर छोटा सा, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आपके पास ए टी प्लस वन की ये पूरी इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से बी टी प्लस वन की इक्वेशन जो आपने बनवाई थी वही बनी है, जे बी बी प्राइम प्लस के बी प्राइम बी। लेकिन जे बी और के बी की ये ब्लू और ग्रीन वाली इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग कलर ब्लाइंड नहीं है दोनों में से कोई, लेकिन अगर कोई बाकी क्लास में से आया तो कोई मसला नहीं है। जे बी एक्स जो है ब्लू में लिखा हुआ है ये आ जाएगा इधर, के बी की के बी होल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट को देखिएगा कैसे खुलता है, थोड़ा सा जरा चेंज खुलेगा। ये क्या किया मैंने, क्योंकि ये एक्सॉर था तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्सनॉर होता है। तो एक्सनॉर की इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी है। एक्सॉर की इक्वेशन ए एक्स कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एक्स होती है और एक्सनॉर की इक्वेशन ए एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है ना? तो इसकी भी टोटल इक्वेशन ये आ जाएगी। तो स्टेट इक्वेशन आ गई। स्टेट इक्वेशन के बाद अगला स्टेप क्या है? स्टेट टेबल बनाना। ठीक है ना? और इन्हीं स्टेट इक्वेशन को रखते हुए स्टेट टेबल बनाएंगे। तो ये आपके पास स्टेट टेबल आ गया। ठीक है, या मैं स्टेट टेबल इसके ऊपर बना दूं, बोर्ड के ऊपर बना दूं, आप लोग कैसे प्रेफर करते हैं? जैसे आप प्रेफर करेंगे मैं बना दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टेट टेबल बनाना। बोर्ड पे बनवा दूं? यस सर। बोर्ड पे बनवा देते हैं स्टेट टेबल। ठीक है, तो ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन की ये मैं कॉपी कर लेते हैं इक्वेशंस। ठीक है, और हम स्टेट टेबल बोर्ड पर बना लेते हैं। ए टी प्लस वन की इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए एक्स। एंड बी टी प्लस वन की इक्वेशन है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट और ए बी एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स कॉम्प्लीमेंट। स्टेट टेबल के लिए आपको हमेशा याद रखना ये पड़ता है कि आपके पास कितनी इनपुट्स थी और कितनी स्टेट्स थी और आउटपुट कितनी थी। ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो ओरिजिनल सर्किट था उसमें याद है किसी को कितनी स्टेट्स थी और कितनी आउटपुट्स थी, इनपुट्स कितनी थी और आउटपुट्स कितनी थी? तो मेरे ख्याल है एक दफा मैं ओरिजिनल सर्किट भी शो कर दूं, आपके पास तो हर वक्त ओरिजिनल सर्किट रहेगा। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द ओरिजिनल सर्किट एज वेल अगेन।
थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये एक दफा आपके जहन में चीजें आ जाएंगी तो हमें मसला नहीं होगा। ये ओरिजिनल सर्किट है। तो स्टेट टेबल के लिए हमारे पास टोटल इनपुट्स, एक ये इनपुट है और स्टेट्स कितनी है, ए और बी। तो टोटल स्टेट्स कितनी है, 2, और इनपुट कितनी है, 1। ठीक है ना। तो जो स्टेट साइड है, लेट मी स्टॉप शेयर। ओके, तो आपके पास स्टेट्स कितनी है, ए और बी 2 स्टेट्स हैं, और इनपुट्स कितनी है, एक ही इनपुट है एक्स, आउटपुट कोई नहीं है। तो इनपुट साइड पर क्या होता है, इनपुट साइड पर आपके पास पहले स्टेट्स आती हैं, और इसको आप कहते हैं प्रेजेंट स्टेट्स, मैं पीएस से नाम कर रहा हूँ, ए बी। ठीक है ना। और दूसरी जो है वो इनपुट कहलाती है सिर्फ एक्स। तो ये कितनी टोटल इनपुट्स हो गई हैं, 3। इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8। तो प्रेजेंट स्टेट के आपके पास सिर्फ स्टेट के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन आप उसको हर एक्स के साथ इन्यूमरेट करेंगे। ठीक है ना। ठीक। ये बेसिकली आपके वही 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन मान रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना। लेकिन स्टेट्स को आपके स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आपको इस तरीके से। और आपके पास आउटपुट की साइड पर कितने कॉलम आते हैं, आउटपुट की साइड पर आपके पास दोबारा स्टेट्स आती हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेट की फॉर्म में आती हैं, और यस आउटपुट आती है, लेकिन आउटपुट आपके पास कोई है ही नहीं। इसमें आउटपुट खुद स्टेट ही आउटपुट है। ठीक है ना। तो स्टेट, ये 2 किस्म की मशीन होती है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उनका बस नेमिंग होगी, बाकी आप बाकी काम पढ़ चुके होंगे। और ये कॉलम कैसे आते हैं, ये कॉलम आते हैं इन इक्वेशन से, ये इस वाली इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। तो ए टी प्लस 1 वाली इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट है ए की। तो ए टी प्लस 1 कहाँ का 1 है, वो इन 3 जगहों पर 1 है। ठीक है। तीनों में से कोई एक सिचुएशन अगर हो जाए 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो हम 1 नोट कर लेते हैं, बाकी फिर जगहों पर 0 लगा देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी कौन सी जगह बनती है, तो वो ये बनती है, ए कॉम्प्लीमेंट बी 0 1, ये बनती है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक हो गया। यस ए बी कॉम्प्लीमेंट कौन सी जगह बनती है, वो ये बनती है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। एंड ए एक्स कहाँ बनता है, जहां ए भी 1 हो और एक्स भी 1 हो, वो तो सिर्फ ये बनता है। ठीक है। तो यस ये हो गया। बी टी प्लस 1, बी नेक्स्ट स्टेट, ये वाली चीजें फिल कर लें आप। बी कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, जहां बी और एक्स दोनों 0 हो, वो ये बनता है, और फिर वो ये भी बनता है। ठीक है ना, ये भी बी और एक्स। सर जी, ये आपने लास्ट में 111 2 मरतबा क्यों लिखा है? मैं यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच, ये मेरी गलती हो गई है। ये तो हम लोग सारा टेबल ही गलत बनाने जा रहे थे। 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और एक्स जो है वो 0 1 0 1 0 1 और 0 1 होगा। थैंक यू, ये फायदा हो गया 1 to 1 लोगों को साथ रखने का। ठीक है। ये हम बिल्कुल गलती है हमारी कि एक्स के जो कॉम्बिनेशन है वो 0 1 0 1 ये होना था, एन्यूमरेट होना था, तो हम ए दोबारा से लिखेंगे अपना। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास 8 के 8 यूनिक कॉम्बिनेशन आने चाहिए। वो वैसे बेहतर होता अगर मैं इस तरह 0 0 0 और 0 0 1 करके लिखता, तो ज्यादा बेहतर होता। तो ए बी 0 0 के साथ एक्स 0 1 होना चाहिए, ए बी 0 1 के साथ एक्स 0 1 होना चाहिए, ए बी 1 0 के साथ एक्स 0 1 होना चाहिए, और ए बी 1 1 के साथ भी एक्स 0 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास 8 के 8 कॉम्बिनेशन आ गए, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट मिला के। नेक्स्ट स्टेट को आप दोबारा से हम लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गलती होगी अगर इनपुट साइड पर गलती थी तो। ए कॉम्प्लीमेंट बी वैसे जिधर था उधर ही 1 रहेगा, क्योंकि उसमें एक्स का था ही नहीं कोई रोल। इसी तरह ए बी कॉम्प्लीमेंट भी, इसमें एक्स का रोल नहीं था। हाँ, ए और एक्स जहां 1 थे, तो ए और एक्स 1 एक तो इस जगह पर थे, और एक जो बाकी फिर कोई और जगह थी नहीं जहां पर ए और एक्स दोनों इकट्ठे 1 हो सकते, वो हाँ ये वाली है, लेकिन इधर पहले ही ऑलरेडी 1 आ चुका हुआ है। एक तो ए और एक्स इधर 1 है, 1 और 1, और एक ए और एक्स इधर 1 है, लेकिन वो ऑलरेडी 1 आ चुका हुआ है, तो हम ऑब्वियसली 1 और 1 हमें पता है कि डीएलडी में 1 ही होता है। हैज तुबा लेफ्ट अस शिफकत मे बी। सर ओके, चलें, अच्छा हुआ कि उन्होंने याद गलती करा जो है डिस्कस मार्क करा के एटलीस्ट लीव हुई है, वरना बाद में आगे जाके पता चलता तो खैर। चलें। एंड बी टी प्लस 1, बी कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो वेयर बी इज 0 एंड एक्स इज 0, ये 3 में से जो भी एक जहां पर 1 होगा वो 1 उस जगह पर 1 लिखना पड़ेगा हमें। बी कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो बी इज 0 एक्स इज 0, अगेन बी इज 0 एक्स इज 0 इस जगह पर है। ठीक है।
और हमारे पास ए बी एक्स, ये एक मिन टर्म बनी है। 3 वेरिएबल्स है ना, तो 3 वेरिएबल में एक जगह पर 1 होगा, एक मिन टर्म बनी ए बी एक्स, जहाँ ए बी और एक्स तीनों 1 हो, वो ये बनती है। ठीक है, एंड ये ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स कॉम्प्लीमेंट ये भी ए की 1 देगा हमें। ए कॉम्प्लीमेंट जहाँ ए 0 हो, बी 1 हो और एक्स 0 हो, तो 0 1 0 सेकंड हमारे में पास टर्म है। सेकंड मिन टर्म एग्जैक्टली। ठीक हो गया, और बाकी जगह पर ये 0 है। ठीक है, तो ये जब आपके पास स्टेट टेबल आ गया, तो इससे आगे क्या बनाते हैं हम, स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम याद है कुछ या नहीं याद है? मैं याद याद है कराऊं? सर। याद है। स्टेट डायग्राम में आप देखते हैं और कि उसके सर्किट जितने की, कॉम्बिनेशन है उतने। हाँ स्टेट ही कितनी कॉम्बिनेशन है, तो स्टेट की टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, और आउटपुट पर भी स्टेट की वही कॉम्बिनेशन आपने, यानी कि स्टेट अब आपने इस तरह देखनी है। ठीक है ना, इकट्ठी देखनी है। तो आप उतने सर्कल लगा लें, ये अब आप पे मुनसर है। अगर आपको ऑलरेडी समझ आ जाती है कि उसका कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा स्टेट ड्रॉ करते वक्त, तो आपकी मर्जी है। अब मुझे नहीं पता, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ 0 0 0 1। अगर मुझे पहले से आइडिया होता कि 1 1 इधर लिखना बेहतर है, तो मैं 1 1 इधर लिख लेता। मुझे पिछले में बुक की देखा देखी मुझे पता था कि 1 1 इधर लिखने से थोड़ी सी नीट डायग्राम बनती है। Tuba has so तुबा मेरे ख्याल है आपका इंटरनेट कनेक्शन का कोई मसला हो गया था। बहरहाल आपकी वजह से हम लोगों ने अपना ये सर्किट करेक्ट कर लिया, और मेरा ख्याल है कि ये आपको कोई मसला नहीं है, BT+1 आप ये इक्वेशन इंप्लीमेंट कर लेंगी। यस सर। ठीक है ना। नहीं। तो स्टेट डायग्राम की तरफ हम आ रहे हैं। तो स्टेट डायग्राम में हमने ये कहा था कि आप टोटल सर्किट की स्टेट्स क्या होती हैं, वो कॉम्बिनेशन को मिलाकर होती हैं। तो फ्लिप फ्लॉप 2 थे, तो 2 स्टेट्स ए और बी हमने नेम की थी, लेकिन सर्किट की स्टेट्स होती हैं 2 पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो 4 स्टेट्स हैं, और वो हमने इस तरह सर्कल बनाकर लिख ली थी। और आउटपुट भी हम लोग इकट्ठी मिला के स्टेट बनाएंगे, उसमें आउटपुट शामिल नहीं होती अगर आउटपुट हो भी तो। ठीक है, और मैंने कहा था कि क्योंकि मुझे बुक की वजह से पिछली दफा पता था कि मैं अगर 1 1 इधर लिखूंगा तो नीट बनेगी डायग्राम ज्यादा। ये मुझे तजर्बे से ही पता चल सकता है, या मैं एक दफा बना चुका हूँ ऑलरेडी तो मुझे पता चल सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं तजर्बा, तो मैं फिलहाल ऐसी बना रहा हूँ। मैसी बन गई तो कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है ना। और इस केस में ये देखें कि आउटपुट नहीं है, इनपुट तो हम एरो पर लिख लेंगे, लेकिन आउटपुट लिखने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि आउटपुट है ही नहीं, तो हमें वो स्लैश वाली सिचुएशन ही नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास इनपुट 0 0, अगर आप प्रेजेंट स्टेट 0 0 और इनपुट 0 आ जाए, तो कौन सी स्टेट है नेक्स्ट? 0 1। 0 1। तो बस 0 लिख दें इसके ऊपर। अगर आप 0 0 पर है, इनपुट 1 आ जाता है, तो आपने किधर जाना है? अपने ऊपर ही रहना 0 है। 0। ठीक है ना। तो बेसिकली स्टेट डायग्राम भी स्टेट टेबल ही बता चीज होती है, लेकिन एक पिक्टोरियल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक पिक्चर होती है बस। स्टेट टेबल एक टेबुलर फॉर्म होती है, और स्टेट डायग्राम एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है सेम चीज की। ठीक है, 0 1 पे आप हैं और 0 आ जाता है, तो कहाँ जाना है? 1 1। तो मेरे ख्याल है अगर हम 1 1 1। 1 इधर लिख लेना, अब मुझे अंदाजा कुछ हो रहा है कि अगर 1 1 इधर लिख लिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकले। ये मुझे यहाँ से बस मेरी इंट्यूशन है, मैं कोई ये लॉजिकल अजम्पशन नहीं है, मेरी इंट्यूशन है, मुझे लग रहा है बस। ठीक है ना, मेरी गट फीलिंग है। और अगर 0 1 पे 1 आ जाए, तो वैसे मैं कह सकता हूँ कि इसको देखते हुए मैं कह सकता था, लेकिन चलें अभी 1 मैंने 0। बना लिया है, तो इधर 1 0 पे आ जाए। ठीक है, 1 0 पे 0 आए तो 1 1 पे जाए, 1 0 पे 0 आए तो 1 1 पे जाए, और 1 0 पे 1 आए तो 1 0 पर ही 1 रहे, 0 पे। और 1 1 पर 0 आए तो कहाँ चला जाए? 0 0 पर चला जाए। इसको मैं जरा एक एरो डिफरेंट रख लेता हूँ, ताकि मैं 1 1 पे 0 आए तो 0 0 पर चला जाए, और 1 1 पर 1 आए तो 1 1 पर ही रहे, 1 1 पर 1 आए तो 1 1 पर ही रहे। ठीक है, अच्छा एक काम मैं और करता हूँ कि मैं 1 1 और 1 0 को इधर शिफ्ट करके देखता हूँ कि ये डायग्राम कैसी बनती है, फिर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा इससे। ठीक है ना, कोई नहीं, अगर आपने बना ली है कोई मसला नहीं है। डायग्राम जरा डिफरेंट बनाने से एक और पता चलता है कि ये सर्किट जो कर रहा है ये क्या कर रहा है। ये सर्किट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं ना, तो 1 0 मैं इधर ही बना लेता हूँ, 1 1 इधर ही बना लेता हूँ, और देखते हैं कि क्या कर रहा है, कोई नई चीज हमारे सामने कर रहा है या नहीं कर रहा। 0 1 पर 0 आने से पक्की बात है हम 1 1 पर ही जा रहे हैं। पहले मैं ये भी देख लूं, पहले लेट मी ऑल्सो चेक विद माई स्टेट टेबल जो ओरिजिनल है, कि अगर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1, नहीं फिर इसका मतलब है हमें कोई खास शायद फायदा ना हो, क्योंकि हमारा टेबल तो बिल्कुल ठीक है। बट लेट मी चेक वंस मोर।
अगर 1 0 पर 0 आए तो गो टू 1 1, एंड अगर 1 1 1 0 0 1 पर 1 आए तो गो टू 1 0, और अगर 1 0 पर 0 आए तो गो टू 1 1, और अगर 1 0 पर 1 आए तो रिमेन एट 1 0, और 1 1 पर 0 आए तो गो टू 1 0, सॉरी 0 0, और 1 1 पर 1 आए तो गो टू 1 1। नहीं, कोई खास इसमें पैटर्न नहीं है। असल में अक्सर पैटर्न डिटेक्ट करने की कोशिश होती है कि क्या पैटर्न पर आगे मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल 0 पर मूव हुआ, फिर 1 पर मूव हुआ, ठीक है, फिर 1 पर स्टे हुआ, तो 0 1 0 पर आगे मूवमेंट हो रही है, तो फिर 0 पर मूवमेंट हो रही है। तो लोग इस तरह पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये अगर एक स्टेट है तो इस स्टेट से आगे मूवमेंट कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो ये बीच में कुछ पैटर्न्स फाइंड करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, आप बस अभी यहीं तक रहें। अगर हम ऑन कैंपस टीचिंग कर रहे होते तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता कि हाँ, इसमें पैटर्न तलाश करने की कोशिश करें। लोग इस लोग अक्सर इन सर्किट्स को सीक्वेंस डिटेक्टर मानने की कोशिश करते हैं कि एक्स एक इनपुट है जिसके ऊपर आप इस तरह से बिट्स भेज रहे हैं, 0 1 0 1 1 1 0 1, और खास एक ना ये इस तरह सीरियली, इसको कहते हैं सीरियल इनपुट, डाटा सीरियल इनपुट कर रहे हैं। सीरियल इनपुट का वैसे आप लोगों को क्योंकि आप कंप्यूटर की तरफ स्टूडेंट्स हैं, तो सीरियल इनपुट का आपको कोई अंदाजा है कि क्या चीज होती है? एक ही लाइन के ऊपर जब डाटा आप भेजते हैं तो कोई पहले कोई थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को या नहीं है? क्योंकि मैंने सीरियल का एक 6 चैप्टर में थोड़ा बहुत है चीज, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर उस बैकग्राउंड से आपको लेकर चलूं, या फिर मैं आपको बिल्कुल एक नए सिरे से बताऊं, ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी उसमें भी। कोई सीरियल कोई खास नहीं है, चलें ठीक है। बार मतलब एक तो पैरेलल होता है ना कि जिस तरह हम लोग कॉम्बिनेशन में करते रहेंगे, 4 अगर इनपुट बिट्स हैं तो 4 लाइंस पर होती हैं, तो इसी तरीके से एक ही लाइन के ऊपर अगर बहुत सारी बिट्स हों लेकिन वो टाइम के हिसाब से डिवाइडेड हो, कि पहले ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी। जिस तरह एक्स इनपुट है, यहाँ पर एक इनपुट है, लेकिन क्योंकि आप इसमें चेंज करते रहने अपनी कंडीशन, तो यहाँ पर एक टाइम के हिसाब से सीक्वेंस डिटेक्ट हो रहा है। तो खास सीक्वेंस डिटेक्ट करना 1 0 1 1 का बार। तो अभी फिलहाल आप इसमें ना पढ़े, आप अभी अपना नॉलेज यहीं तक रखेंगे, स्टेट टेबल, उसके बाद स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, और होपफुली हम लोग जेके का अगर हम कर चुके हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह डी था वैसे ही जेके हमने समझा है। जितना डी और जेके में चेंज था, बिल्कुल इतना ही चेंज जेके और टी में है, और डी और जेके और टी में इतना ही चेंज है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, उसका हम स्टेट टेबल एंड में बना के स्टेट डायग्राम बना लेंगे। बाकी जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे स्टेप्स सेम है, ठीक है। तो लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू गाइस। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ। स्क्रीन नजर आ रही है आई होप? यस सर। तो लेट्स गो ऑन टी। ये दूसरा मेथड होता है, लेकिन मैंने ये आपको बिल्कुल नहीं कराया, तो आप इस पे ना आए, आप यही इसी पर रहें, ठीक है ना। और मेरे वाले मेथड पे हालांकि इधर 3 स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन छोड़ दें आप इस चीज को। ये हमारे पास टी का आ गया। अब देखें, इसमें एक इनपुट एक्स है, एक आउटपुट वाई है, लेकिन इसमें भी ये आउटपुट अलग से नहीं है, ठीक है। ये आउटपुट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही स्टेट्स पर, इसमें इनपुट का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। तो ये भी उसी तरफ जाएगी जिसमें हम कहेंगे कि स्टेट्स ही इसमें एक किस्म की आउटपुट्स हैं। तो ये भी मैंने बताया ना, 2 टाइप्स होती हैं मशीन्स की, जिसमें एक में आउटपुट डिपेंड करती है इनपुट पर डायरेक्टली, और दूसरी है कि इनडायरेक्टली इस तरह डिपेंड करती है, स्टेट्स पर सिर्फ डिपेंड करती है। या तो स्टेट्स खुद ही आउटपुट होती हैं, जिस तरह अभी हमने काम किया है कि स्टेट्स को हमने आउटपुट मान लिया अपनी, या फिर आउटपुट अलग से लिखी तो हुई है लेकिन उसमें इनपुट का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो जो हमने डी का पढ़ा था ना, तो उसमें आपने देखा था कि y वाज ओनली y के अंदर x के फंक्शन आ रहा था, इनपुट का फंक्शन आ रहा था, a और b x, और इधर आप देखेंगे सिर्फ a और b का। तो बस ये भी अपने ज़हन में अलहदगी फर्क अलहदा रख लें, बाकी छोड़ दें, ठीक है ना। तो a और b आपने अगेन नेमिंग कर ली, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टी ए टी बी, इनकी इनपुट्स को कह देंगे आप, ठीक है। इक्वेशन निकाल ली, टी ए बी एक्स, कोई मुश्किल काम नहीं है, टी बी ओनली एक्स, कोई मुश्किल काम नहीं है, y इक्वल टू ए बी, और ये दोनों सिर्फ स्टेट पर, यहाँ पर x का कोई रोल नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन टी ए बी एक्स, तो मैं आपको बोर्ड की तरफ लेकर आता हूं, ठीक है। तो t की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? t की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? क्यू टी प्लस 1 फॉर t क्या होता है? टी क्यू प्राइम प्लस टी प्राइम क्यू, ठीक है। तो अब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है टी का, उसकी इनपुट होगी टी ए
और जो आउटपुट होगी उसका नाम हो गया ए। तो अब ए टी प्लस वन क्या होगा, इसी को देखते हुए बताएं। इनपुट सर होगी टी टी ए ए प्राइम टी ए प्राइम और प्लस टी ए प्राइम टी ए प्राइम ए, बस इतनी सी बात है। इसी से आपकी कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन बनाएंगे, उससे आपने अगेन टेबल फिल करना है। ठीक है, टी ए, देखें इसने वही काम किया, ए टी प्लस वन इक्वल टू टी ए प्राइम प्लस टी ए प्राइम ए। ठीक है, उससे इसने इक्वेशन लिखी, टी ए बी एक्स था, इक्वेशन लिखी, बी एक्स कॉम्प्लीमेंट लिया, ये क्वेश्चन आ गई, इससे इसने ए फिल कर दिया। फिर टी बी एक्स आया था, वो उसने बी टी की इक्वेशन लिखी, टी बी बी प्राइम प्लस टी बी प्राइम बी। ठीक है, उससे उसने टेबल फिल कर दिया। फिर वाई लिखा उसने, वाई इक्वल टू ए बी। ये स्टेट टेबल मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस स्टेट टेबल की मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। सो वी हैव 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 and finally we have AB as 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 and 0 1 1 0 0 1 1 0 and we have y। अच्छा, इसमें एक चीज इस पे जरूर गौर से जरा देखें, y की इक्वेशन क्या है, y की इक्वेशन क्या है, ए बी, ए डॉट बी, और ए डॉट बी 1 1 कहां हो रहा है, जब ये दोनों प्रेजेंट स्टेट वाले ए बी 1 1 है। हालांकि अगर आप नेक्स्ट स्टेट वाले देखें ना तो उसके हिसाब से ये दोनों 1 1 होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट पर, नॉट ऑन द नेक्स्ट स्टेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है ना, तो ठीक है। हाँ, अब मैं आता हूं, ये स्टेट टेबल हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है ना, तो इसमें जिसमें आउटपुट सिर्फ, पहले की बात थी कि खुद स्टेट्स थी तो स्टेट का कॉम्बिनेशन काफी था। अब इसमें अगेन 4 कॉम्बिनेशन है स्टेट्स के। ठीक है, तो 4 सर्कल बनेंगे, और ये मैं क्यों खासे बड़े बना रहा हूं उसकी भी आपको वजह समझ आएगी। और अब इसमें जो आउटपुट है वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट है और प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है। तो आप 0 0 0 1 1 0 1 1, और अब क्योंकि आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट है तो आउटपुट को तो फर्क ही पड़ता है सिर्फ स्टेट से, तो आप प्रेजेंट स्टेट के साथ आप आउटपुट को यहीं पर लिख लें, क्योंकि तो आउटपुट चेंज ही होती है स्टेट के साथ। तो ये आपकी एक और स्टेट डायग्राम आ गई। ठीक है ना, एक आपने तीसरी किस्म की स्टेट डायग्राम पढ़ी है। पहली स्टेट डायग्राम आपने वो पढ़ी जिसमें एरो के साथ, इनपुट के साथ स्लैश करके आप आउटपुट लिखते हैं। दूसरी आपने वो पढ़ी जिसमें सिर्फ गोल दायरे में स्टेट होती है और एरो के साथ सिर्फ इनपुट होती है। और तीसरी आपने ये पढ़ी जिसमें स्टेट के साथ गोल दायरे के अंदर जो है वो एक स्लैश करके आउटपुट लिखते हैं। ये जो आपने आज दोनों पढ़ी है ना, ये असल में एक ही सर्किट की 2 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है ना, बहरहाल वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जब 0 0 पर आप होते हैं और 0 आ जाता है तो 0 आप 0 रहते हैं, और आउटपुट क्या रहती है, वो वैसी 0 0 रहती है, वो रहती प्रेजेंट स्टेट पर है ना। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 हो तो 0 ही रहेगी। जब आप 1 पर होते हैं तो 0 1, यस, जब आप 0 1 पर होते हैं और 0 आ जाए तो आप कहाँ रहते हैं, 0 1 पर 0 रहते हैं, 1, और 1 आ जाए तो आप 1 0 पर मूव कर जाते हैं। जब आप 1 0 पर हो और 0 आ जाए तो आप 1 0 पर ही रहते हैं, और जब 1 आ जाए तो आप 1 1 पर मूव कर। यहाँ पर एक पैटर्न है खास, 1 आ रहा है तो आगे मूव कर रहे हैं आप, वरना अपना उसी करंट स्टेट पर रह रहे हैं। और अगर 0 आ जाए तो आप इधर ही रहते हैं, और 1 आ जाए तो नेक्स्ट मूव कर देते हैं, सर्कल कर रहे हैं आप। अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, जब आप 1 0 पर 1 आ रहा है तो आप 1 1 पर मूव कर रहे हैं, और आउटपुट उसके बाद जैसे ही आप 1 1 पर मूव किए तो 1 आ रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि 0 आ रही है, लेकिन आपने इसको ज़हन में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्टेट है ना, आपने तो प्रेजेंट स्टेट पे देखना है। ठीक है, तो अभी तो 1 0 पर 1 आएगा और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आएगा तो तब आपकी आउटपुट 1 होनी चाहिए ना, अभी तो नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंट स्टेट तो अभी भी 1 0 है। आप तो एरो की ट्रांजिशन के बाद कह रहे हैं कि जब क्लॉक आएगी
अभी बेशक 1 0 और इनपुट 1 है, लेकिन जब तक क्लॉक आ नहीं जाती और उस टाइम पर 1 नहीं होता, क्लॉक आने से फौरन पहले अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या होगा, वो उधर ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जब तक क्लॉक नहीं आती तब तक आप आउटपुट का तयन नहीं कर सकते हैं इस केस में। ठीक है ना, तो इसलिए आपने आज दो किस्म की स्टेट डायग्राम पढ़ी है। ठीक है ना, मैं दोनों स्टेट डायग्राम, तीनों स्टेट डायग्राम को सामने रख देता हूँ आपके। एक आपने पढ़ी है जिसमें इसमें एरोज वगैरह लगे हुए थे 0 1, मैं थोड़ी सी नीट बनाता हूँ क्योंकि मुझे तीनों, मैं वो 0 1 वाली बना देता हूँ जिसमें आप देख रहे थे कि 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 1 1 0 0। चले मैं इसी तरह से एक 0 1 1 0, एक इस तरह की पढ़ी है जिसमें सिर्फ स्टेट्स हैं और ये है, और एक आपने इस तरह की पढ़ी है जिसमें 1/0 0/1, ठीक है, 1/0 और मतलब इसी तरीके से आप लोगों ने 0/1। ठीक है, तो ये जो है जिसके ऊपर आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें इनपुट पर और स्टेट दोनों पर डिपेंड करती है, इसको कहते हैं मीले, MEALY, मीले स्टेट मशीन। और ये जो दोनों है जिसमें आउटपुट या तो खुद स्टेट होती है या स्टेट पर डिपेंड करती है, इसको कहते हैं मूर स्टेट मशीन या मूर स्टेट मशीन। इसमें दो ओज है ना, तो स्टेट आती गोल दायरे में, इसी तरीके से याद रख लें, स्टेट आती गोल दायरे में, तो मूर स्टेट मशीन वो होती है जिसमें स्टेट गोल दायरे वाली चीज या तो वो खुद आउटपुट होती है या गोल दायरे के अंदर आप जो है ना वो स्टेट लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये नेमिंग है और कुछ भी नहीं है। अगर नहीं भी याद रहती तो छोड़ दें, ठीक है ना, लेकिन बस ये याद रखें कि बस दो टाइप्स होती हैं स्टेट मशीन की। एक में वो जिसमें जब स्लैश करके एरो पर आप आउटपुट लिखते हैं तो उसमें इनपुट की डायरेक्ट आउटपुट की डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती है इनपुट पर। ठीक है, तो समराइज आज क्या था, हमने हमने जेके का एनालिसिस सीखा, टी का एनालिसिस सीखा, और आज हमने देखा कि दो डिफरेंट किस्म की स्टेट मशीन होती हैं। ये डी में भी हो सकती हैं, जेके में भी हो सकती है, टी में भी हो सकती हैं। आज की लास्ट एक चीज सिर्फ ताकि, क्योंकि मैं कल से चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को ज़हन से निकल ना जाए, अगर आपके पास एक जेके आ गया, एक टी आ गया, एक डी आ गया, अब क्या करेंगे, और क्लॉक तीनों की कॉमन होगी ऑब्वियसली। अब आप क्या करेंगे, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसी को अप्लाई करें, क्या करेंगे, सिर्फ जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी के स्टेप पे मुझे बता दें क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनपुट भी लेबल कर दी, आउटपुट भी लेबल कर दी, इसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने बताया सीधा सीधा वो अप्लाई करें, बताएं मुझे। सबसे पहला काम मैंने इसके इनपुट और आउटपुट को लेबल करने के बाद क्या बताया, क्या लेबल करें, डरे नहीं, जो ज़हन में आता पहला स्टेप बता दें, गलत ही चाहे हो। बोले शफकत, तूबा, कोई और है इसका आंसर करने वाला। नेमिंग की थी आपने नेमिंग की थी, किस चीज की नेमिंग की थी मैंने, सर, ये इनपुट्स स्टेट्स इनपुट्स और आउटपुट्स की। इनपुट आउटपुट तो एक्स और वाई तो हो गया ना, बाकी क्या क्या चीज नेम की थी, फ्लिप ये फ्लॉप सर की स्टेट्स की नेमिंग, यस, किसकी, क्या नेमिंग करूंगा मैं, नेमिंग बताएं मुझे। जे जेके की आउटपुट को क्या कहूंगा, ए बी और सी। सी। इस हिसाब से अगला काम क्या करूंगा, सर जे ए के बिल्कुल, जे के टी ए, सॉरी टी बी डी सी। नेक्स्ट काम क्या करूंगा, जे ए के ए को मालूम करने की कोशिश करूंगा क्या है, टी बी को मालूम करने की कोशिश करूंगा, डी सी को मालूम करने की कोशिश करूंगा क्या है। फिर मैं लिखूंगा ए टी प्लस 1, उस पर लगेगी जे ए प्राइम प्लस के ए प्राइम ए, तो वो जो जे के आया होगा वो यूज हो जाएगा। फिर मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा बी टी प्लस 1, उसकी इक्वेशन लगेगी टी बी बी प्राइम प्लस टी बी प्राइम बी, वो मालूम करने की कोशिश करूंगा, टी बी मेरे पास आया होगा। फिर मैं सी टी प्लस 1 करूंगा जो कि हो जाएगा डी सी डायरेक्ट, और उसके बाद आपके पास ए बी सी के साथ और एक्स के साथ एक स्टेट टेबल आ जाएगा, ए बी सी नेक्स्ट स्टेट भी आ जाएंगी। आई होप कि मेरे ख्याल है कि ये चीज भी मेरी क्लियर हो गई हो। कितने लोगों को मेरी ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर ये मिक्स स्टेट टेबल भी, मिक्स फ्लिप फ्लॉप भी आ जाता है, अगर आप लोगों को भी क्लियर हो गई तूबा और शफकत, तो अपना हैंड रेज रखें, वरना हैंड अपना नीचे कर दें। अगर मिक्स भी आ जाता है आप कर लेंगे, ठीक है। 3-4 लोगों को भी ये चीज क्लियर होगी तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी क्लियर होगी कोई खैर है, लेकिन ये क्लियर कर लें तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने उसी फ्लिप फ्लॉप की
आपने नेमिंग उसी तरीके से करनी है, सिर्फ स्टेट इक्वेशन उस फ्लिप फ्लॉप की लगेगी, बस ये फर्क है अपनी, और बाकी स्टेट टेबल उसी तरह बनेगा A B C, बाकी तो इक्वेशन लगनी है ना। बहरहाल इसको दोबारा क्लियर कर लेंगे अगर टॉप अप सेशन में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अब तो अनफॉर्चुनेटली जून का महीना भी ऑनलाइन गुजरेगा हमारा, अनफॉर्चुनेटली टॉप अप सेशन में। बहरहाल देखेंगे हम उसको थोड़ा सा कम बर्डनाइज करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज सेशन या कोई और है तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट में लूंगा, क्योंकि मैंने आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा कर दी, क्योंकि मेरा इरादा था कि ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूं। चैप्टर 6 का कल वाला सेशन में थोड़ा लाइट रखूंगा, सिर्फ 2 टॉपिक्स कराऊंगा, एक रजिस्टर और एक रजिस्टर विद पैरेलल लोड, उससे ज्यादा मैं आगे नहीं कराऊंगा। कल का सेशन में बहुत लाइट रखने की कोशिश करूंगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर? कितने लोगों को आखिरी चीज को बेशक निकाल दें, जे के और टी के साथ सब चीजें समझ आ गई हैं और सब काम हो गया? डिजाइनिंग का एक टॉपिक है, वो हम शायद बाद में आकर कवर करेंगे, लेकिन वो भी मैं देखूंगा किस हद तक हम उसको आसान रख सकते हैं। सर क्विज में से क्वेश्चन जरा पूछें, क्विज में से क्वेश्चन पूछ लें। सर, आपने कहा था कि क्विज एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज बस बन गए हैं जिस तरह के बन गए हैं। आपको 3 तो टॉपिक दिए थे सर, जो सेकंड पेज था, जी, जो सेकंड पेज था वो मैं सॉल्व करना भी, मतलब किसी भी हाँ तो बस एक ठीक उसमें है, सिखा कोई मसला दीजिएगा। नहीं। तो 20 मिनट भी तो थे ना बच्चे। एमसीक्यूज का ये मतलब तो नहीं ना कि रटा रटाया आएगा। आप इंजीनियर बन रहे हैं, कोई फॉर गॉड सेक, कोई इसमें देखें ये बातें ना। सर हम तो इंजीनियर हैं ही सर, नहीं। हम इंजीनियर नहीं है। और साइंटिस्ट बच्चे, साइंटिस्ट में आते हो आप लोग। साइंटिस्ट जो है ना वो नहीं होता कि पढ़ पढ़ा के वो फिर बड़े वो फिर आप लोग आर्ट्स में चले जाए ना, लिटरेचर, वो लिटरेचर वाले काम करने वाले होते हैं। देखें अभी और कुछ भी होने, ये बातें ना किया करें। ये आप लोग ना दिल छोटा करने वाली बातें करते हैं। मेरा अच्छा भला आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मैं यकीन जाने आप लोगों से इस हिसाब से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस के जो जितनी मैंने क्लासेस पढ़ाई, मैंने 3 दफा, ये तीसरी दफा मेरा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस का पढ़ाने का। और मैं अगेन ये समझ रहा था कि इस दफा भी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का काफी जो है इस दफा लेवल बेहतर है, जैसे बहुत बेहतर है, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजें, ठीक है ना। और ये बातें आप मेरा भी दिल छोटा कर रहे हैं, बातें करके अपना भी जो है ना आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं। इसको भी टेंशन न लें, अभी आपको समझ लग गई है। ये कोई इतनी, वो थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से मेरा ख्याल है अगर हो गया होगा तो हो गया होगा, वरना अगर आप वाकई जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना आपको चीजें समझ आ रही हैं तो इंशाल्लाह आगे आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मत इनको चीजों को अपनी प्रिकॉशन, मतलब आप अपने लिए दुनिया ओपन रखें, छोटा काम मत करें कि ये हो गया तो वो हो गया। अभी 3 क्विज़ेस और हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, मार्क्स के पीछे ना जाएं, ठीक है ना। ये किसी का कम ग्रेड लगना ही है, किसी का ज्यादा ग्रेड लगना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारों को जो है ना ये ए मिल जाए, ठीक है ना। ये जो काम है ना ये अल्लाह ताला ही कर सकता है, सबको खुश करने वाला। इंसानों के बस का काम नहीं है सबको खुश करने वाला। ये मैं आपको सर, पहले इमरान खान ने भी तो किया है ना सबको नहीं, पास इमरान करके। खान ने वो, ये आप देखें बात सुनिए, ये पॉलिसी मेकर हम नहीं है। वो जो है ना वो करने दो, दें उसको, ठीक है ना। वो भी खुदा भी नहीं है, पहली बात है। और वो मैं अभी ये सियासत डिस्कस हो रही है तो सियासत को ना डिस्कस करें, ठीक है ना। तो ये हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें अभी जो फाइनल की पॉलिसी बनेगी तो बनेगी जैसे भी होगा, ठीक है ना। ये अगर हमें तो उन्होंने मांगने हैं कि जी आपके एंड में हमें शीट मिलती है, बताएं जी कितने ए दिए हैं, बल्कि दिए तो बड़ा लफ्ज हो जाता है, हम देते हैं कभी भी नहीं किसी को। ग्रेडिंग रिलेटिव है, ठीक है ना। रिलेटिव ग्रेडिंग में जो है ना वो किसी ना किसी को ए मिलता है, किसी ना किसी, एफ तो नहीं, खैर एफ तो एक एब्सोल्यूट पे चला जाता है। एफ लेने वाला और ए लेने वाला तकरीबन बराबर ही होते हैं, क्योंकि एफ लेने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना ए लेने के लिए करनी पड़ती है, यकीन जाने। एफ उसी का आता है जिसने बहुत मेहनत की करके जो है ना वो क्लासें मिस की होती हैं, बहुत मेहनत लगाई होती है उस बच्चे ने भी जिसका एफ आता है। बाकी जो बीच वाले हैं वो रिलेटिव ग्रेडिंग में जो है वो, मतलब आप किसी को नहीं कह सकते, किसी का एक आध नंबर से रिलेटिव ग्रेड नहीं रहता है। रिलेटिव ग्रेडिंग हमेशा क्लस्टरिंग पर होती है, तो कट्ठी गुच्छों को ही मिलता है ग्रेड, ठीक है ना। तो इसलिए एक आध नंबर से कोई खास इस तरह फर्क नहीं पड़ता, तो वो टेंशन ना लें। रिलेटिव ग्रेडिंग अब हमें जो है ना वो कहा जाता है एंड पे कि आपने बताएं जी कितने, तो ये अब जजमेंट सिस्टम है, इसको आप क्रिटिसाइज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस चीज पे ज्यादा जोर नहीं देता, मेरा चीज होता है डिलीवरी पे। बाकी ये जो सिस्टम है इसमें मैं कोशिश ये करता हूँ जितना इंसाफ कर सकूं वो इंसाफ मैं कोशिश करता हूँ सबको इक्वल लेवल पे करने की, ठीक है ना। मेरा बस इतना होता है, मैं अगर किसी को फेवर देता हूँ एज ए क्लास फेवर देता हूँ,
किसी को कमी करता हूँ तो एज अ क्लास कमी करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्केल्स को टिप करने की कोशिश नहीं करता और इन चीज़ों के बारे में मैं इतना वरी नहीं करता। मेरा ज़्यादा वरीइंग होती है कि डिलीवर करना है बच्चों को, ठीक है ना। और मेरा मेन, मुझे अगर कोई बच्चा बाद में आके कहे ना कि सर आपने बस सख्ती तो की थी उस टाइम पे लेकिन बाद में उसका बड़ा फायदा हुआ है, मेरे लिए अचीवमेंट ये होती है। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता फलाना टीचर मुझे आके यार बड़ा तूने जुल्म कर दिया बच्चों पर और ये है वो है, इस मामले में कि पढ़ाने के मामले में, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है इन चीज़ों की। बाकी बात की बात है, वो हमने अपने उसके साथ कोशिश करनी है जितना हम जस्टिफाई कर सकें रिस्क को हलाल करने की, बस उतनी होती है कोशिश, और कुछ नहीं होती है मुझे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपने देखा होगा कि बंदा सीखता है, एज के साथ भी सीखता है और सिचुएशन में भी सीखता है। मैंने थोड़ा सा, मेरा आपने देखा होगा कि जब लाइव लेक्चरिंग जो है ना मेरी, इसमें शायद ऑन कैंपस लेक्चरिंग से शायद मैंने अपना, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, महसूस किया कि थोड़ी सी बेहतरी हुई है। मेरा पेस भी मैंने जानबूझ के स्लो किया है और थोड़ा सा शायद इसमें निखार आया है। मेरा मेरा अपना जाती ख्याल है, ये बाकी यस आप सर। बेहतर, हाँ ये बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं, ठीक है ना। वो अलहदा बात है कि मैंने क्योंकि सब्जेक्ट भी 3-4 दफा पढ़ाया है, उसकी वजह से मुझे ज्यादा एडवांटेज हुआ है। लेकिन फिर भी जो मैं ऑन कैंपस पढ़ा रहा था और जो मैंने अभी ये लेक्चर स्टार्ट किए तो थोड़ा पेस स्लो रखने की वजह से मुझे फायदा हुआ, ठीक है। तो इन चीजों की टेंशन ना लें, ये कुछ चलते रहेंगे आप, बस ठीक है। जितना आपको भी समझ आता है, जितना है, किसी ना किसी का बच्चे कम ग्रेड आना है, किसी ना किसी का ज्यादा आना है, इन चीजों की टेंशन ना लें। ये 4 साल हैं, उसके बाद आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, आप लोग इन चीजों को भूल भाल जाएंगे, अभी इतना इनको ज़हन पे सवार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, आगे की तैयारी करें, ठीक है। इंशाल्लाह एमसीक्यूज इसी तरह के समझ ले आएंगे, ठीक है ना। और डीएलडी के एमसीक्यूज जो आप पिछले पास पेपर भी निकाल के रख लेना, इसी तरह के होते हैं सॉल्व करने वाली। वो शायद आपकी टर्मिनोलॉजिकली कोई गलती हो गई हो, तो बस टेंशन ना लें, अब आपको पता चल गया एमसीक्यूज होते हैं इसी तरह के हैं डीएलडी के, जितने भी लोग लेते हैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सॉल्व करना ही होता है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन, वैसे अगर आपको, मेरा ख्याल था आप क्वेश्चन ये करेंगे कि सर फलाने एमसीक्यूज का आंसर बता दें कैसे होना था, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। चलें, ठीक है। और कोई सर क्वेश्चन हमारे है? टोटल कितने चैप्टर्स हैं सर मैंने कोर्स में? आपको ये कहा है कि हमें जो सेकंड पेज था तो जी इसका जी, उसको सॉल्व करवा दें एक बार, उसका यही अच्छा मतलब है कि उनके अच्छा आंसर्स सॉल्व, पता चल जाए हमें। अच्छा आंसर पता चल जाते हैं आपको। सेकंड पेज मुझे बता सकती हैं कौन सा था क्वेश्चन वो उसका? जिसमें मक्स वाले वो 4 क्वेश्चंस थे। मार्क्स वाले 4, वो तो यार बड़ा सिंपल था, वो तो मैं, आप लोगों ने, मैं आपको जनरल एक सोल्यूशन दे देता हूँ उसका। दूसरा आपने उसका चैप्टर पूछ रहे थे इससे पहले, चैप्टर बस अगला छठा चैप्टर आखिरी चैप्टर है और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, गिने चुने टॉपिक हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो ओवरऑल खत्म कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। इस वीक के हालांकि 2 लेक्चर्स हैं लेकिन मैं इंशाल्लाह वो खत्म कर दूंगा अगले वीक। उसका कोई मुश्किल नहीं था, आपको जैसा भी, ये आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे, नहीं तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर में बड़ा आराम से आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हों, और मैंने बड़ा पेट रूल उसके बारे में दिया था, एक्स वाई जी था, ए बी सी हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आपको मैंने कहा हुआ था उसके अंदर कि आपने असल में लेक्चर नहीं देखा, और कोई वजह नहीं है। आपके लिए बेस्ट सर ये मैंने देखे हैं दोनों। चलें कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा एक दफा सॉल्व करा देता हूँ। आपके लिए बेस्ट इसमें ये होता है, मुझे नहीं पता कि क्या वो एफ था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक जनरल सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपके लिए इसमें बेस्ट ये होता है कि अगर आप ऐसा मार्क्स चूज करें जिसमें आप वेरिएबल एक कम उठाएं, और वो मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी, और जितना वेरिएबल रह जाए उसके सिलेक्ट लाइन के हिसाब से मार्क्स चूज करें। तो वेरिएबल अगर आप एक कम करते हैं तो कितने वेरिएबल रह जाते हैं? 2। तो 2 सिलेक्ट लाइन वाला मार्क्स क्या हुआ? 4/1, ठीक है, 4/1 मार्क्स हुआ। 4/1 मार्क्स की जो सिलेक्ट लाइन रह जाएंगी वो S1 और S0 रह जाएगी। S1 पर हमेशा दें बड़ा, अब क्योंकि आपके वहां पर मैंने ABC दिए हुए थे, तो चले मैं आपको मुताबिक रखने के लिए ABC दे देता हूँ। S1 पे हमेशा रखें बड़ा कैपिटल और AB, ये मैंने पहले ही रख दिए थे आप लोगों को वैसे ही, ताकि आप लोगों को इसमें टेंशन ना रहे। और आउटपुट पर रख दें उसका आउट की आउटपुट। बाकी 4 जो रह जाएंगे 0 1 2 3, उसके लिए ये करें 4 पार्टीशंस। ए भी 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 1 0 1 1 के लिए लहदा पार्टीशन करें। 0 0 के लिए आप 0 पर इनपुट दें। इनपुट क्या देनी है वो आप देखेंगे सी के हिसाब से एफ कैसे चेंज होता है हर पार्टीशन में। तो अगर आप पहली पार्टीशन में देखें तो सी के हिसाब से एफ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा और एफ 0 रह रहा है।
दूसरी पार्टीशन में सी के हिसाब से F1 रह रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तुबा आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, क्योंकि थर्ड पार्टीशन में सी और एफ दोनों एक जैसे हैं, तो एफ इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू सी हेयर, और आखिर में सी एफ का अपोजिट एफ इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये लेक्चर देखिएगा जाके एक दफा दोबारा, स्लाइड्स में भी है, आपको ये भी पता चलेगा अगर दो वेरिएबल रह जाए यहाँ पर इस ग्रीन की राइट साइड पर तो क्या करना है, ठीक है। तो अब आप दे दें फर्स्ट लाइन पर जो 0 0 के मुताबिक है, 0 0 पर क्या सिलेक्ट होगा, 0 होगा, तो आप यहाँ पर दे दें 0। जब ए और बी 0 1 होगा तो फिर आपकी 1 सिलेक्ट लाइन होनी है, सिलेक्ट लाइन, क्योंकि S1 को आपने 1 दिया हुआ है और S0 को 1 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट होनी है, तो आप 1 दे दें, और जो थर्ड सिलेक्ट लाइन है उसको सी दे दें, और जो फोर्थ है उसको सी कॉम्प्लीमेंट दे दें, ठीक है। सेकंड और थर्ड को सी और सी कॉम्प्लीमेंट दे दें। अब होगा क्या, अब आप जो भी कॉम्बिनेशन देंगे उसके हिसाब से आपके पास एफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक कॉम्बिनेशन पिक कर लें, खुद ही पिक कर लें, 101 कर लेते हैं हम लोग, 101। तो A is going to be 1, B is going to be 1, 0 and C is going to be 1। अब 10 हुआ है तो 101 पर आउटपुट आपके पास क्या आनी चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। A B 10, S1 1 है, B 0 है, तो 10 का मतलब कि सेकंड सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए, और C 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड सिलेक्ट लाइन पर इनपुट अभी 1 आ रही है, तो आउटपुट 1 आनी चाहिए, तो F1 आ गया, ठीक है। इसी को अगर मद्देनजर रखते हुए हम 111 सिलेक्ट कर लें, तो 111 A और B 11, तो थर्ड सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड लाइन का डाटा आगे जाना चाहिए। थर्ड लाइन में C 1 है तो C प्राइम 0 है, तो F आपके पास 0 आना चाहिए, और 111 पे आपके पास F 0 है। इज दैट क्लियर? यस सर, हाँ, तो ये चीज थी, थैंक यू। कोई मसला नहीं, ठीक है। क्लास वैसे काफी ऊपर चली गई है, तो मेरा ख्याल है इसको एंड करते हैं मीटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मेरे बिल्कुल 1 घंटे के वक्त के बाद नेक्स्ट क्लास भी है, साथ ही और 2 क्लासें इकट्ठी मेरी, ठीक है। लेट्स एंड दिस मीटिंग, फिर कल हम क्वेश्चंस बाकी कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Bye.